कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी का दिया हुआ आशीर्वाद एकदम दिल को छू गया और किसी का गॉड ब्लेस यू बस हवा में ही रह गया? आखिर ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी के पीछे की असली शक्ति को समझने वाले हैं कि कैसे हमारे शब्द सिर्फ शब्द न रहकर एक पावरफुल एनर्जी बन सकते हैं। तो चलिए ईमानदारी से खुद से एक सवाल करते हैं। जब हम किसी को शुभकामना देते हैं तो क्या हम सच में दिल से उनके लिए अच्छा चाहते हैं, या फिर ये बस एक फॉर्मेलिटी है, एक आदत जिसे हम बिना सोचे समझे बस निभाते जा रहे हैं? तो आज हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले हम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसकी जड़ तक जाएंगे और फिर देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट, खाली शब्द या असली ऊर्जा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे सबसे अच्छे कहे गए शब्द भी कभी-कभी बिल्कुल बेअसर हो जाते हैं। और देखिए, यही तो सारी बात की जड़ है। जब इन शब्दों के पीछे कोई सच्ची भावना नहीं होती, कोई असली कनेक्शन नहीं होता, तो ये बस हाय या हेलो जैसे हो जाते हैं। मतलब एनर्जी का जो एक्सचेंज होना चाहिए वो होता ही नहीं है। यहां फर्क बिल्कुल साफ दिखा जा सकता है। एक तरफ है मैकेनिकली कुछ कह देना, जैसे आदत हो, और दूसरी तरफ है सच्ची प्रार्थना, जहां हम किसी हायर पावर से कनेक्ट होकर पूरे दिल से किसी और के अच्छे की कामना करते हैं। एक सिर्फ आवाज है तो दूसरा असल में एनर्जी है। तो अब हम प्रॉब्लम की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। आखिर ये एनर्जी, ये शक्ति गायब कहाँ हो जाती है? जवाब है हमारे शब्दों और हमारी असल भावनाओं के बीच के डिस्कनेक्ट में। जरा इस नंबर को देखिए, 90%। ये शॉकिंग है ना? इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रार्थना की असली पावर का 90% हिस्सा हमारी भावना है, हमारा भाव है। शब्द वो तो बस 10% है। तो असल मुद्दा यही है, जब हमारे मन में कुछ और चल रहा हो और हमारी जुबान पर कुछ और हो, तो प्रार्थना की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। वो बस एक खोखला ढांचा बनकर रह जाती है जिसमें कोई जान नहीं होती। अब एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जो शायद हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं महसूस कर चुके हैं। यह दिखाता है कि कैसे कभी-कभी अच्छी नीयत भी गलत नतीजे दे सकती है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यार भरा और सपोर्टिव। एक माँ बाप अपने बच्चे को कामयाबी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है, राइट? लेकिन जरा एक मिनट रुकिए। बाहर से तो आशीर्वाद दिया, पर मन के अंदर क्या चल रहा है? मन में चल रहा है शक, चिंता। ये पढ़ता तो है नहीं, टीवी देखता रहता है, पता नहीं पास होगा भी या नहीं। बस यही वो टकराव है जो उस आशीर्वाद को जीरो कर देता है। और ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। जब हम किसी को आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन हमारे अंदर शक और संदेह भरा होता है, तो वो आशीर्वाद नहीं रहता, बल्कि एक श्राप की तरह काम करने लगता है। ये बहुत बहुत ही गहरी बात है। मतलब हमारा इरादा तो था पॉजिटिव एनर्जी भेजने का, लेकिन हमारे अंदर के शक ने उस अच्छी ऊर्जा को नेगेटिव वाइब्रेशन में बदल दिया। हम मदद करना चाहते थे, पर अनजाने में हमने नुकसान कर दिया। इस प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए कि कैसे ये नेगेटिविटी एक अच्छे इरादे को भी जहरीला बना देती है, एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है। जरा सोचिए, एक बड़ी सी कटोरी में बहुत स्वादिष्ट खीर रखी है और उसमें कोई सिर्फ एक बूंद जहर मिला दे। क्या होगा? वो पूरी खीर जहरीली हो जाएगी, है ना? ठीक ऐसा ही हमारी प्रार्थना के साथ होता है। जरा सा भी शक या नेगेटिविटी पूरी प्रार्थना को करप्ट कर देती है। पर सवाल ये है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? कई बार तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, या ये हमारी एक मैकेनिकल आदत बन चुकी है, या फिर हम बस दूसरों को देखकर उनकी नकल कर रहे होते हैं, बिना ये सोचे कि हम असल में कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को तो हर एंगल से समझ लिया, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? हम अपनी प्रार्थनाओं को फिर से पावरफुल कैसे बना सकते हैं? जवाब दो बहुत जरूरी चीजों में छिपा है, और वो 2 चाबियां हैं, अटेंशन और इंटेंशन, ध्यान और इरादा। अटेंशन मतलब आपका पूरा फोकस उस एक पल में, उस एक काम में, और इंटेंशन मतलब आपकी नीयत, आपकी भावना जो एकदम शुद्ध हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं, तब जाकर प्रार्थना में असली जान आती है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? बहुत सिंपल है। पहला, सच्चे दिल से कनेक्ट करें। दूसरा, अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस उसी एक विचार पर ले आएं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये पक्का करें कि जो आप बोल रहे हैं वही आप अंदर से महसूस भी कर रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है। असली पावर हमारे शब्दों में नहीं,
हमारी अंदरूनी हालत में है, हमारी इंटरनल स्टेट में है। हमारा मन, हमारा भाव, हमारा विश्वास यही तय करता है कि हमारे शब्द एनर्जी बनेंगे या सिर्फ शोर। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगली बार जब भी कोई किसी को आशीर्वाद दे तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि वो सिर्फ खाली शब्द भेज रहे हैं या अपने अंदर से निकली एक शक्तिशाली पॉजिटिव एनर्जी। ये फैसला हमें ही करना है।